आज हम एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। अब ये एब्सोल्यूट वैल्यू होती क्या है, ठीक है, और ये किस तरह से निकाली जाती है। हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। अब देखिए, मैंने दो नंबर ले लिए, जैसे कि 2 और -2। मैंने ये दो नंबर लिए। अब मुझे इन दो नंबर्स की जो है एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर मुझे इस दो नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं क्या करूँगी, इन दोनों नंबर्स के दोनों साइड पर 2 वर्टिकल बार्स लगा लूँगी, ठीक है। अब ये जो 2 वर्टिकल बार्स हैं इनको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू बार, क्योंकि इसमें से गुजरने के बाद जो वैल्यू मुझे मिलेगी वो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। अब ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू बार है ये बेसिकली करते क्या है, ये पॉजिटिव वैल्यू को तो पॉजिटिव रहने देते हैं, ज़ीरो भी आपके पास ज़ीरो ही रहेगा, क्योंकि ज़ीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। मगर अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो ये उसको पॉजिटिव कर देंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो आपके पास कोई भी नंबर है, जब भी हम कहते हैं उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें तो उन नंबर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। यानी ये इनपुट था, ठीक है, हमने बार में से इसको पास किया। जैसे बार में से ये पास हुआ तो ये वैल्यू क्या आ गई, आउटपुट की फॉर्म में हमारे पास पॉजिटिव आ गई, ठीक है। ये थी आपके पास किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने का तरीका। अब आपने नोटिस किया कि ये तो दोनों पॉजिटिव है, तो ये जो किसी भी नंबर की जो एब्सोल्यूट वैल्यू लेना होता है वो बेसिकली किसको दिखा रहा होता है, कि वो डिस्टेंस को दिखा रहा होता है। यानी कि ज़ीरो से वो किसी भी पॉइंट का, जैसे नंबर लाइन है, आप नंबर लाइन पर आप यहाँ पर पॉइंट एक ले लें, आप यहाँ पर पॉइंट ले लें, अगर आप यहाँ पर पॉइंट ले लें तो ज़ीरो से इस पॉइंट का जो आपके पास, यानी कि वो आपको बता रहे कि वो ज़ीरो से वो पॉइंट कितना दूर है, ठीक है। यानी ज़ीरो से ये वाला x पॉइंट जो 3 है वो कितना दूर है, ठीक हो गया। यानी कि वो आपको ये नहीं बता रहा होता कि वो आपके पास किस डायरेक्शन में है, वो आपको बता रहा होता है, मतलब डायरेक्शन से उसका कोई लेना देना नहीं। अब अगर देखो मैंने 2 लिया, 2 को x की जगह मैंने यहाँ पर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली, तो जब एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली तो 2, तो यहाँ पर -2 है, इसकी अगर एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली तो 2। तो अगर +2 को आप देखें दोनों साइड पर, तो +2 आपको ये तो नहीं बताता कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। +2 तो आपको ये बता रहा है कि इसने इतना डिस्टेंस कवर किया, यानी कि 2 यूनिट्स कवर किया, 3 यूनिट्स कवर किया, उसने इतना डिस्टेंस कवर किया, वो आपको डायरेक्शन के बारे में नहीं बताता, ठीक है। तो ये जब भी किसी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू है वो पॉजिटिव आती है, और वो हम डिस्टेंस को बताने के लिए भी जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, जैसे कि 3 पॉजिटिव था तो वो तो पॉजिटिव ही रहा, मगर अगर जो माइनस था तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि जैसे माइनस आएगा तो ये जो आपका जो एब्सोल्यूट जो वैल्यू जो है, एब्सोल्यूट वैल्यू जो बार आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इसमें से जब आप इससे नेगेटिव वैल्यू को पास करते हैं तो वो एकदम अलर्ट हो जाता है कि भाई मुझे नेगेटिव वैल्यू को तो पॉजिटिव ही करके रखना है, तो वो अपना एक नेगेटिव जो है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता है। ये रेड जो मैं शो कर रही हूँ ये बेसिकली ये एब्सोल्यूट वैल्यू ही की तरफ से दिया हुआ नेगेटिव साइन होता है। तो अब माइनस की कोई वैल्यू अगर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब आपको इसकी डेफिनेशन जो है बहुत आसानी से जो है वो समझ आएगी। अब देखें, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ज़ीरो ऑन द नंबर लाइन। यही बात हमारी हुई थी कि ज़ीरो से उस जो नंबर का जो है डिस्टेंस कितना है। अब ये x कोई भी पॉइंट ले लिया, x इज एनी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, देन इज डिस्टेंस फ्रॉम o इज डिनोटेड। तो उसको हम डिस्टेंस को कैसे शो करते हैं, हम x और दोनों साइड पर वर्टिकल बार्स ले लेते हैं, और ये बार्स क्या कहलाते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू बार कहलाते हैं। सिंस डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट is always a positive number or zero, thus the absolute value of a number is always positive number or zero। तो कहते हैं कि किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस है या तो पॉजिटिव होता है या ज़ीरो होता है, तो इसलिए एब्सोल्यूट वैल्यू भी नंबर की या पॉजिटिव होती है तो जी, और या वो फिर ज़ीरो होती है। यही बात हमारी हुई थी कि बेसिकली जब भी हम किसी नंबर का जो है एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते तो वो ये तो हमें बताता है कितनी दूर है, मगर वो ये हमें नहीं बताता कि उसकी डायरेक्शन क्या है, ठीक हो गया। अब हम इससे रिलेटेड और एग्जांपल्स करते हैं। हमने वैल्यू से रिलेटेड जो है थोड़ी हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है। अब यही वो वैल्यूज़ को आप रीड करना सीखे ताकि आपको MCQs जो है वो सॉल्व करना आ जाए, ठीक है। अब द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर x रिटन एज x और 2 वर्टिकल बार्स इज डिफाइन एज। अब इसको मैं आपको रीड करना बताऊं, ठीक है, इसको पढ़ के कंफ्यूज नहीं होना। एक आपको जो है पहली मैं यहाँ से बताती हूँ, ठीक है।
इफ x इज ग्रेटर देन 0 और x इज इक्वल टू 0, ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है कुछ इस तरह से करके लिखा होता है। इसका मतलब यही होता है कि x ग्रेटर देन 0 और x इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0 तो बात समझ आती है। ग्रेटर देन 0 का मतलब ये कि जो आपके पास ये x वैल्यू है ये पॉजिटिव है, ठीक है। जैसे अब अगर अभी हमने ये बात कर चुके हैं कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू हम निकालते हैं किसी भी नंबर की, यानी ये x एक नंबर है, ठीक है। ये समझ लें, ये मैं आपको यहाँ पर बता भी देती हूँ। x बेसिकली क्या है, ये एक नंबर है, जैसे कि कोई भी ये नंबर है, ठीक हो गया। जैसे मैंने यहाँ शो किया है x कोई भी नंबर है, जब उसका आप दोनों साइड पर वर्टिकल बार यूज़ करेंगे, ठीक है ना, जब एब्सोल्यूट वैल्यू बार लेंगे तो वो पॉजिटिव ही आंसर देगा। तो जब ये जो x है ये बेसिकली इस 3 को शो कर रहा है कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। अब अगर आप उस x की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 आंसर आएगा। ये स्टेटमेंट ऊपर की दोनों आपको समझ आ गई। फिर वो कहता है x लेस देन 0, जब भी आपके पास ये पॉइंटेड पोर्शन इस तरह किसी भी पॉइंट पर आ जाए ना तो ये बता रहा है कि ये वैल्यू नेगेटिव है, यानी x से कम होने का मतलब नेगेटिव है। तो अब ये देखें कि अगर x की वैल्यू जो है आपके पास नेगेटिव आ जाती है तो ये एब्सोल्यूट जो वैल्यू बार है ये उसको क्या कर देता है, उसको ही पॉजिटिव बना देता है। ये बात हमने अभी पीछे डिस्कस की है ना। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये खाली मैं सब समझाने के लिए मैंने कलर्स यूज़ किए हैं, यानी बार और या माइनस है, कि ये बताना चाह रही हूँ कि माइनस वैल्यू को जो है ये कैसे पॉजिटिव कर देता है। और अगर किसी जगह पर ये -x लिखा है तो ये मत समझना कि ये आपके पास ये -3 है। इस x की अपनी वैल्यू जो है -3 है। ये माइनस ये शो कर रही हूँ मैं कि जब भी आप किसी नेगेटिव वैल्यू की जो है आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो वो नेगेटिव जो है नहीं रहता, बल्कि उसको वो पॉजिटिव बना देता है। देखिए ये नेगेटिव था, तो जब वो यहाँ से इससे निकल के बाहर आने की बात हुई तो क्या हो गया कि वो उसको पॉजिटिव बना के उसने उसको बाहर, यानी उसका आउटपुट जो था उसने उसको पॉजिटिव दिया, ठीक हो गया। तो अगर ये -x लिखा है तो इसको ये नहीं समझना आपने कि नेगेटिव वैल्यू का आंसर नेगेटिव ही आता है, ठीक है। ये माइनस साइन जो है ये एब्सोल्यूट वैल्यू जो एब्सोल्यूट किसी भी नंबर का आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहे हो, ये वो माइनस साइन मैं बता रही हूँ आपको, ठीक हो गया। वो मैंने यहाँ पर भी शो कर दिया कि अब ये जैसे -3 जो था ये नंबर, तो आपने नेगेटिव इसमें यहाँ पर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेने की आपने जब की ना, तो फिर आपने ये जैसे ही माइनस था तो इस एब्सोल्यूट ने अपने माइनस को इसके माइनस से मल्टीप्लाई करके इसको पॉजिटिव किया, ठीक हो गया। वैल्यू इक्वेशन, ठीक है। एन इक्वेशन दैट कंटेन अ वेरिएबल इनसाइड द एब्सोल्यूट वैल्यू बार इज कॉल्ड एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन। अब ये सारी एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन है, ठीक है। अब आप डिफरेंट किस्म की एग्जांपल्स को देखेंगे, फिर आपको समझ आएगी कि इसको किस तरह से सोल्यूशन करते हैं हम इसका, ठीक है। अब जो आपके पास वेरिएबल है, ठीक है ना, और उसके साइड पर एब्सोल्यूट वैल्यू बार लगा और इज इक्वल्स टू कोई नंबर है, तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो एक मर्तबा आप इसको प्लस में लेते हैं और एक मर्तबा माइनस में, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है ये मैं आपको प्रूव करके बताती हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस x की जगह +x सब्स्टिट्यूट करूँ तो आंसर मेरा इस x की जगह मैं +8 सब्स्टिट्यूट करूँ तो मैं अगर इसको एब्सोल्यूट को सॉल्व करूँ, ठीक है ना, इस वैल्यू का एब्सोल्यूट निकालूँ तो भी पॉजिटिव आएगा। और अगर मैं इसकी जगह -8 लगाऊं x की जगह, यानी x की वैल्यू प्लस और -8 आई है ना, यानी जब भी आप इस बार को एब्सोल्यूट वैल्यू बार को रिमूव करते हैं तो एक मरतबा प्लस और माइनस में लिखते हैं, तो इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, अब इस बार ने क्या करना है, नेगेटिव वैल्यू को तो पॉजिटिव बनाना है। तो इससे क्या साबित होता है कि ये इसका जो है सोल्यूशन सेट जो है आपके पास क्या आता है, इसका सोल्यूशन सेट जो है +8 और -8 आता है, क्योंकि ये हमारी डेफिनेशन पर सही बैठता है, ठीक है, कि पॉजिटिव वैल्यू के आपके पास 2 सोल्यूशन सेट होते हैं। ये देखें कि एक आपके पास प्लस और माइनस, वो आपने प्रूफ भी करके दिखा दिया कि जब भी हम इस बार को रिमूव करेंगे तो एक मरतबा प्लस और माइनस में लिखेंगे। इसका मतलब है कि x की 2 वैल्यू पॉसिबल हैं। फिर हमने प्रूफ करके भी दिखा दिया, यानी कि जिसको हम चेक करना कहते हैं, ठीक है। जब हमने पॉजिटिव वैल्यू डाली तो पॉजिटिव जो है पॉजिटिव ही आंसर मिलेगा, क्योंकि उसने हमने तो पढ़ा ही यही है कि किसी भी नंबर का जो है अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें तो वो पॉजिटिव आता है।
ठीक हो गया ना। अब माइनस का भी अगर आप एब्सोल्यूट निकालें तो भी पॉजिटिव आएगा, तो सोल्यूशन सेट जो है इसका 8 और -8 ही होगा, ठीक है। मगर क्या होगा अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो उसका सोल्यूशन सेट पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे पॉसिबल नहीं होता। देखिए वो ऐसे पॉसिबल नहीं होते कि फ़र्ज़ करो कि अगर मैं x की जगह जो है +6 लगा दूं, आपको समझाना चाह रही हूँ, ठीक है। मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि अगर आपके पास इस तरह आपने एब्सोल्यूट लिया है और आप इन बार्स को रिमूव करना चाह रहे हैं, ठीक है, और मैं आपको कह रही हूँ कि अगर एब्सोल्यूट इस तरह की कोई वैल्यू होगी, यानी आपने यहाँ ये एब्सोल्यूट लिया है, यानी ये बार यूज़ किए हैं इक्वल्स टू -6 है, तो इसका सोल्यूशन सेट मैंने आपको एडवांस में कह दिया कि ये तो एम्प्टी है, और इसको 5 से भी शो करते हैं। आप पूछेंगे कैसे एम्प्टी है, तो मैं आपको इसका प्रूफ दे रही हूँ, ठीक है। फ़र्ज़ करो कि मैंने x की जगह 6 + 6 लगा दिया, ठीक है, आपको सिखाना चाह रही हूँ, तो प्लस तो प्लस ही आएगा। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया? नहीं हुआ ना। अगर इमेजिन करो कि मैंने यहाँ पर -6 लगा दिया, तो -6 को तो इसने तो जब बाहर निकलना है तो वो प्लस ही कर देना है, तो क्या ये दोनों साइड इक्वल हो गए? तो इसका मतलब है कि जो अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाए और यहाँ पर कहीं आपने एब्सोल्यूट लिया हुआ है, ठीक है ना, तो उसका सोल्यूशन सेट ना तो +6 होता है ना -6 होता है, बल्कि उसका सोल्यूशन सेट क्या होता है? एम्प्टी होता है। तो जो नेगेटिव में इस तरह से वैल्यू आ जाती है तो उसको हम इसलिए अक्सर कहते हैं बच्चों को कि सॉल्व करने की बजाय जैसे MCQs वगैरह में आ जाता है ना, तो फिर आपने क्या करना है, एकदम से उसका आंसर कर देना है कि इसका तो जो सोल्यूशन सेट है वो एम्प्टी है। अब अगर इस तरह से एक्सप्रेशन आ जाए तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे? आप इस 1 को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप इक्वेशंस में कर रहे होते, ठीक हो गया। अब आप इसको एक मरतबा प्लस में लिख लोगे और एक मरतबा माइनस में लिख लोगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसका सोल्यूशन सेट जो है एक मरतबा माइनस और प्लस में हमने लिख लिया। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि क्या वाकई -4 और +4 है, तो आप इस ओरिजिनल इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख लें, ठीक है, वो आपका चेक हो जाएगा। -4 मैं पहले करके देख लूँ, प्लस तो खैर प्लस ही आना है, मगर ज़्यादा मसला आप लोगों को माइनस वाली वैल्यू से होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल हो जाएगा, तो प्लस तो ऑटोमेटिकली प्लस ही रहेगा, समझाने वाली बात माइनस वाली थी, ठीक हो गया। एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, अगर इस तरह से आपके पास इक्वेशन आ जाए तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, ABC रियल नंबर है, A जो है कभी भी 0 नहीं हो सकता और C जो है हमेशा पॉजिटिव होगा, इज इक्विवेलेंट टू द 2 इक्वेशन। जब भी वो पॉजिटिव होगा तो आपके पास जो है 2 पॉसिबिलिटी है। ये जो आपके पास इन वर्ड्स आपके पास कोई चीज़ लिखी होती है उसको लिखे हुए को ज़रूर समझा करिए, क्योंकि इसमें से MCQs बनते हैं। मैं एक बार फिर आपको बता दूं, अगर आपके पास इस फॉर्म में इक्वेशन हो तो ABC क्या है? रियल नंबर है। A0 कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि आप x की वैल्यू निकाल रहे हैं, आपको सोल्यूशन सेट चाहिए, तो अगर मैंने A0 कर दिया तो x तो ख़त्म हो जाएगा, तो फिर मैं वैल्यू किसकी निकाल रही हूँ? x तो ख़त्म हो गया, वेरिएबल तो हट गया, ठीक है। अब क्या होगा, और जो C है वो पॉजिटिव होगा। C अगर नेगेटिव हो गया तो अभी हमारी बात हुई ना कि अगर नेगेटिव है तो उसका सोल्यूशन सेट निकलता ही नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने सोल्यूशन सेट निकालना है तो फिर C को पॉजिटिव होना लाजमी है। तो अगर C पॉजिटिव है तो फिर 2 तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक प्लस में और एक माइनस में, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, x को जो है बाकी एक्सप्रेशन से आइसोलेट कर लेते हैं, वो फिर आपको समझ आ जाता है एग्जाम्पल्स के थ्रू, ठीक हो गया ना। फिर जो आपके पास x की वैल्यू आती है वो सोल्यूशन सेट हो जाती है। अब ये देखिए एक उसी तरह का आपके पास एक क्वेश्चन है, ये देखिए 2x + 5 = 11, जहाँ के x जो है कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है ना। अब एक मरतबा प्लस में माइनस में, अब आप देख रहे हैं 11 पॉजिटिव है, ठीक है, हम आगे इसको ले जा सकते हैं। अब x को अब बाकी नंबर से आइसोलेट करेंगे, ठीक है, ये 5 है तो ये -5 हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 6 आ जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। अब यहाँ पर भी हम कुछ ऐसे ही कुछ करने वाले हैं, ये माइनस हो गया, ये -5 हो गया, अब आपके पास क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा, ठीक है ना, 16 आ गया, ये x इधर आ जाएगा, ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा, ये आ गया -8। अब आपका सोल्यूशन सेट क्या आ जाता है? सोल्यूशन सेट आ जाता है 3 और -8, ठीक हो गया।
चेक करना चाहते हैं तो आप चेक करके देख भी सकते हैं, आपका यही आंसर आने वाला है 11 दोनों वैल्यू से। अब जो मैंने अभी आपके साथ बात डिस्कस की है उससे रिलेटेड अब आप ये पूरी थ्योरी पे पढ़ सकते हैं। द इक्वेशन x जो आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू बार में इज इक्वल्स टू k एंड k इज ग्रेटर देन 0। इस k इज ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, ठीक है। अब ये इस तरह की टर्म्स आपको पता होनी चाहिए कि k इज ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि k को पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ एग्जाम्पल से भी आपको समझा देती हूँ, ठीक है। तो जब भी आपके पास k पॉजिटिव होगा तो आपके पास दो सोल्यूशन जो हैं पॉसिबल होंगे, ठीक है। दो सोल्यूशन होंगे, मस्ट है कि आपके पास दो सोल्यूशन आएंगे, यानी कि आपके पास x की दो वैल्यूज आएंगी। अब देखिए यहाँ पर उसने आपको क्या कहा ना, k पॉजिटिव होना चाहिए, तो k पॉजिटिव ही है कि नहीं है। तो जब आप इसका सोल्यूशन सेट निकालेंगे तो एक मरतबा प्लस में, एक मरतबा माइनस में लिखेंगे, और यही बात तो उन्होंने आपको कही है। तो सोल्यूशन सेट में आपके पास कितनी वैल्यूज आ जाती, 4 और +4 और -4। फिर कहते हैं अगर इस तरह की कोई इक्वेशन है तो इसका तो कोई उसका जो सोल्यूशन सेट है, उसके सोल्यूशन सेट जब आप बनाएंगे तो उसका एक ही सोल्यूशन मिलेगा आपको, यानी कि x इज इक्वल्स टू 0। यानी अगर मैं x की जगह 0 लगाऊं तो 0, जब भी उसका आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो वो 0 ही आती है। तो 0 भी आपके पास एक डिजिट है, इसलिए आप उसको ब्रैकेट में ऐसे बंद करके जो है फ्लावर ब्रैकेट में करके सोल्यूशन सेट की शेप में शो करेंगे। अब अगर ऐसी कोई इक्वेशन आ जाए तो वो आपको ये बता रहा है कि k नेगेटिव वैल्यू है, तो इनकी नेगेटिव वैल्यू तो हम बात कर चुके हैं कि अगर कोई भी आपके पास सपोज इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, ठीक है, जैसे -4 ही आप ले लें, तो आप उसका सोल्यूशन सेट नहीं निकाल सकते, क्योंकि ऐसा कोई नंबर भी नहीं है कि जो आप एब्सोल्यूट वैल्यूज़ की निकालना चाहें तो वो आपको -4 दे दें, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू तो हम पढ़ चुके हैं कि वो कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, वो तो हमेशा पॉजिटिव रहती है। ठीक हो गया, एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं आप। ठीक हो गया, ये देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए कर भी दिया कि पहले आपके पास अगर पॉजिटिव है तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, आपने चेक भी करके देख लिया कि वाकई ये तो हमारे पास जो है दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहे हैं, और इस वजह से सोल्यूशन सेट हमारे पास आपके पास 4 और -4 है। अगर 0 है तो फिर सोल्यूशन सेट आपके पास 1 ही होगा। ठीक है, ये आप इसको चेक कर सकते हैं। फिर आपके पास आ गई माइनस वैल्यू, तो माइनस वैल्यू जो अगर आपके पास है तो उसका सोल्यूशन सेट हम क्या कहेंगे, उसका सोल्यूशन सेट हमारे पास एम्प्टी है। ठीक है, ये प्रूफ मैं आपको दे चुकी हूँ। इसको आप एम्प्टी को यूं भी दिखा सकते हैं और यूं भी दिखा सकते हैं। फिर भी अगर आप उसका प्रूफ देखना चाहते हैं तो ऐसा कोई नंबर नहीं कि अगर सपोज मैं इस x की जगह 3 लगाऊं तो वो तो मुझे +3 देगा, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के कभी इक्वल हो ही नहीं सकता। अगर मैं x की जगह -3 भी लगा लूँ तो क्या वो मुझे -3 देगा, तब भी नहीं वो मुझे -3 देगा, क्योंकि यही तो इसकी डेफिनेशन में किसी भी नंबर का अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना चाहें तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो इसका मतलब है कि ये कभी भी दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कभी इक्वल हो ही नहीं सकते, इस वजह से सोल्यूशन सेट इसका एम्प्टी होगा, और या उसको हम फाइ से भी शो कर। फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए कि अगर भी आपके पास ये एब्सोल्यूट वैल्यू बार में, अगर बार में कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो आप उसको जो है इंडिविजुअल बार लेके इन दोनों वैल्यूज़ का और बीच में मल्टीप्लिकेशन को शो कर सकते हैं। अगर आपके पास क्वोशंट में वैल्यू तो आप एक ही बार दोनों वैल्यूज पे ले सकते हैं। फिर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 1 और 1, यानी कि दोनों वैल्यू सेम है और लाइक टर्म्स होने की वजह से ये दोनों ऐड हो गए, तो यहाँ पर 2 आ गया। ठीक हो गया, यानी एक ही वैल्यू आपके पास 2 मरतबा है। अब आप एग्जाम्पल के थ्रू भी सीख सकते हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले जो है ये जो है प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि अब आपके पास अगर इस तरह फ्रैक्शन में वैल्यू यानी कि क्वोशंट फॉर्म है तो आप एक इंडिविजुअल बार दोनों में ले सकते हैं, और यहाँ पर हम यही कुछ कर रहे हैं। ये देखो, दो आपके पास एक्सप्रेशन थे, यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ये तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो आप इसको 5 की जगह ले जा सकते हो, 5 को इसकी जगह पर ले जा सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी ऐसे ही होता है ना कि अगर ये डिवाइड हो रहा है वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर वो डिवाइड हो जाएगा। अब दोनों के पास जो है इंडिविजुअल बार्स हैं, तो हमने क्या किया कि एक ही सिंगल बार ले लिया। जब एक सिंगल बार लिया तो फिर हमें ओपन करना आसान हो गया। अब जब हम इन बार को रिमूव करेंगे तो एक मरतबा प्लस में एक मरतबा माइनस में वैल्यूज़ को लिया जाएगा। ठीक है, अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब हम क्या कर लेते हैं,
इनमें आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ठीक है। 5 जो है 2x माइनस 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 जो है 10 माइनस x से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 20, 2 10 से मल्टीप्लाई तो 20 और x से तो 2x, 5 2 टाइम 10 हो जाएगा और 5 5 टाइम्स 25। अब आप ऐसे करें कि x को कंबाइन कर लें, ठीक है। ये 10x इक्वल से उस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा और ये 20 जब इक्वल से उस तरफ जाएगा तो माइनस 20 हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास आ जाता है 12, ये 45। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जब यहाँ माइनस 45 ओवर 12, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई आप कर लें तो आपके पास आ जाएगा 15 ओवर 4, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं हम सिंप्लीफाई, 20 आ जाएगा, 2x आ गया, 5 2 टाइम 10 हो जाएगा, माइनस 10x माइनस इंटू माइनस प्लस 5 5 टाइम 25। अब ऐसे कर लें, लाइक टर्म्स कंबाइन कर लें आप, ठीक है। इस 20 को आप यहाँ पर लेकर आ जाए, अब क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर 8 आ गया, साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी आप 25 में से 20 निकालें तो आपके पास 5 आ जाएगा, x हो गया 5, ये 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा। अब आपके पास सोल्यूशन सेट कितने आ गए, ये आपके पास ये सोल्यूशन सेट आ गया और 5 ओवर 8। क्लियर हो गया। चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन। अब आपके पास 2 बार आ गए, ठीक है। अब क्या करना है, आपने एक वैल्यू ऐसी रखनी है और एक साइड की वैल्यू को एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा माइनस में सॉल्व करना है। a माइनस 1 इज इक्वल्स टू प्लस 2a माइनस 3। जब भी आपके पास साइन माइनस आ जाए ना तो ब्रैकेट ज़रूर यूज़ किया करें, क्योंकि ब्रैकेट यूज़ करने से ही आपको पता चलता है कि अब इसके अंदर के साइन ने चेंज हो जाना है, माइनस इंटू माइनस प्लस। अब आप ऐसे करें, लाइक टर्म्स कंबाइन कर लें, 2a को हम इक्वल के साइन से इस तरफ ले आएंगे और ये माइनस से प्लस में चेंज हो जाएगा, माइनस उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये आपके पास 3 आ गया, ये आपके पास 4 आ गया, 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा 4 ओवर 3। अब यहाँ पर भी हम काम कर लेते हैं, लाइक टर्म्स कंबाइन कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा सब्ट्रैक्ट होने से 2 में से 1 गया तो आपके पास 1 आ गया और -3 और 1 -2 हो गया। माइनस साइन को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आ जाएगा a इज इक्वल्स टू 2। सोल्यूशन सेट अब आप लिख लें, आपके पास आ जाएगा 2 और 4 ओवर 3।